रामपुर गांव के बिल्कुल किनारे पर हरे भरे खेतों के बीच राजू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। दोनों बहुत ही मेहनती थे। दिन रात एक करके उन्होंने अपने खेत में मक्के की फसल उगाई थी। लेकिन उनकी इस मेहनत पर एक मुसीबत आ पड़ी थी। पक्षी, हजारों की तादाद में पक्षी रोज उनकी खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे थे। राजू और सुमन बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मेहनत को कैसे बचाएं। एक शाम जंगल के किनारे उदास बैठे राजू की नजर कीचड़ में पड़ी एक पुरानी टूटी हुई मटकी पर गई। उस मटकी पर किसी ने लाल रंग से एक बेहद डरावनी और अजीब सी मुस्कान बना रखी थी। उसे देखते ही राजू के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि क्यों न इसका इस्तेमाल पक्षियों को डराने के लिए किया जाए। राजू ने तुरंत उस डरावनी मटकी को उठाया, उसे एक लकड़ी के ढांचे पर लगाया और अपना पुराना फटा हुआ लाल कोट उसे पहना दिया। खेत के बीचों बीच खड़ा वो बिजूका अब सचमुच किसी शैतान जैसा डरावना लग रहा था। उसकी वो लाल मुस्कान मानो चेतावनी दे रही थी कि कोई भी खेत के पास ना आए। राजू को लगा कि उसकी समस्या हल हो गई है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। उस रात राजू तो दिन भर की थकान के कारण गहरी नींद में सो गया, लेकिन सुमन को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बाहर सन्नाटा था। रात के करीब 2 बजे सुमन को प्यास लगी। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए खिड़की से बाहर झांका, उसके हाथ से लोटा छूटते छूटते बचा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने घबराते हुए राजू को झकझोर कर उठाया और कहा, सुनिए, उठिए जल्दी, खिड़की से बाहर देखिए। वो बिजूका अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो खिसक कर घर के थोड़ा करीब आ गया है। राजू ने नींद भरी आंखों से बाहर देखा। बिजूका खड़ा तो था, लेकिन शायद सच में उसका रुख बदल गया था। राजू ने सुमन को समझाते हुए कहा कि यह उसका वहम है या शायद तेज हवा से डंडा थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा। ये कहकर राजू फिर सो गया, लेकिन सुमन पूरी रात करवटें बदलती रही। अगले दिन राजू ने उस बिजूके को फिर से जमीन में कसकर गाड़ दिया ताकि वो हिले नहीं। लेकिन अगली रात जो हुआ, उसने राजू के भी रोंगटे खड़े कर दी। रात बहुत घनी और काली थी। कोहरा इतना था कि हाथ को हाथ न दिखे। सुमन ने डरते डरते फिर खिड़की से बाहर देखा। इस बार उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बिजूका खेत के बीच में नहीं था, वो घर की बाड़ के ठीक पास खड़ा था। उसका डरावना और हंसता हुआ चेहरा सीधा उनकी खिड़की की तरफ देख रहा था। सुमन की चीख निकल गई। उसने राजू को उठाया और कहा, देखिए, वो हमारे घर आ रहा है, वो कोई पुतला नहीं है। राजू हड़बड़ा कर लाठी लेकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। और जब उसने टॉर्च की रोशनी खेत में मारी, तो बिजूका वापस अपनी पुरानी जगह पर खड़ा था, बिल्कुल बेजान। राजू को लगा कि सुमन को कोई मानसिक वहम हो गया है, लेकिन सुमन को यकीन था कि उस खेत पर इसी बुरी साये का असर है। वो जानती थी कि बिजूका चल सकता है। राजू के मन में भी अब शक का बीज पड़ चुका था। तीसरी रात दोनों ने फैसला किया कि वो सोएंगे नहीं। उन्होंने कमरे की लालटेन बुझा दी और अंधेरे में खिड़की के पीछे छिपकर सांस रोककर खेत की तरफ देखने लगे। घंटों बीत गए। खेत में सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। तभी घड़ी में रात के 12 बजे राजू ने सुमन का हाथ जोर से पकड़ लिया। उनकी आंखों के सामने खेत के बीच खड़ा वो लाल कोट वाला बिजूका हिल रहा था। और वो हवा से नहीं हिल रहा था, वो अपने पैरों को उखाड़कर एक इंसान की तरह लड़खड़ाते हुए जमीन पर चल रहा था। राजू और सुमन की सांसें थम गईं। वो बिजूका धीरे धीरे चलते हुए खेत के पुराने आम के पेड़ के पास पहुंचा। उसने कहीं से एक फावड़ा निकाला और जमीन खोदने लगा। यह देखकर राजू का डर गुस्से में बदल गया। उसने धीरे से सुमन से कहा, यह कोई भूत नहीं है सुमन, भूतों को जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। राजू ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और सुमन ने टॉर्च उठाई। दोनों दबे पांव पीछे के दरवाजे से बाहर निकले और खेत की तरफ बढ़े। बिजूका खुदाई में इतना मग्न था कि उसे किसी के आने की आहट नहीं मिली। जैसे ही वे काफी करीब पहुंचे, राजू ने पूरी ताकत से ललकारा, कौन है वहां? आवाज सुनते ही बिजूका हड़बड़ा गया। उसने भागने की कोशिश की,
लेकिन हड़बड़ाहट में वो गीली मिट्टी में फिसल गया। राजू ने बिना समय गंवाए छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। सुमन ने तुरंत उसके चेहरे पर टॉर्च की तेज रोशनी मारी और राजू ने उसके चेहरे से वो डरावनी मटकी खींचकर हटा दी। मटकी हटते ही दोनों के होश उड़ गए। वो कोई भूत नहीं था और ना ही कोई साया, वो तो गांव का ही लालची जमींदार शेर सिंह था। शोर सुनकर गांव वाले भी अपनी मशालें लेकर वहां पहुंच गए। शेर सिंह शर्मिंदा होकर जमीन पर बैठा था। उसका भेद खुल चुका था। उसने जिस गड्ढे को खोदा था उसमें से एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दे रहा था। गांव वालों के सामने रोते हुए शेर सिंह ने सच उगला। उसने बताया कि उसके दादाजी कहा करते थे कि राजू के खेत के इस पुराने पेड़ के नीचे पुरखों का सोना गड़ा है। वो बस उस सोने को हथियाना चाहता था, इसलिए उसने बिजोके का नाटक किया ताकि राजू और सुमन डरकर खेत छोड़कर भाग जाएं और वो जमीन पर कब्जा कर ले। राजू ने उस संदूक को बाहर निकाला और खोला। उसमें सचमुच पुराने जमाने के सोने के सिक्के भरे थे। चूंकि खजाना राजू की जमीन पर मिला था तो कानूनन वो राजू का ही हुआ। पुलिस ने शेर सिंह को उसकी धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार कर लिया। उस डरावनी रात के बाद बिजूका फिर कभी अपनी जगह से नहीं हिला। राजू और सुमन ने उस खजाने से अपना घर पक्का करवाया और अपने खेत को और भी हरा भरा कर दिया। वो डरावनी मटकी अब खेत में नहीं बल्कि राजू के घर की दीवार पर टंगी है, एक याद बनकर जो उन्हें याद दिलाती है कि डर के आगे ही जीत है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को शैतान बना देता है और अगर हम डर से भागने के बजाय उसका सामना करें तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है।